इस वीडियो में हम कवर करेंगे कटु रस के कर्म और कसाय रस के कर्म। तो सबसे पहले देखते हैं हम कटु रस के कर्म। तो कटु रस लिखा हुआ है कटुर, गलामय, उदर्द, कुष्ठ, अल्सक, सोफ, चित। मतलब जो कटु रस होता है वो गल रोग, उदर्द रोग, कुष्ठ रोग, अल्सक रोग और सोफ जित मतलब इनको दूर करता है। किस किस को? गल रोग को, उदर्द रोग को, कुष्ठ को, अल्सक को और सोफ सूजन। तो इन रोग को दूर करता है कटुर। गल रोग, गलामय से गल रोग, उदर्द, कुष्ठ, अल्सक, सोफचित। कितने रोग हो गए? 1 2 3 4 5 गल रोग, उदर्द रोग, कुष्ठ, अल्सक और सोफ मतलब सूजन को रोकता है। विरणाव साधना। विरणाव साधना मतलब क्या हो जाएगा? जो व्रण शोथ की कठोरता, यहाँ से हो जाएगा व्रण शोथ की कठोरता को शिथिल करता है। अर्थात कहीं पर भी कोई घाव है और घाव, व्रण मतलब कोई भी घाव है और घाव की वजह से सूजन है और वो सूजन एकदम कड़क कठोर हो चुकी है, तो उसको ढीला, शिथिल, उसको ढीला करता है। कोई घाव की वजह से सूजन है उसको ढीला करता है कौन? कटु रस। तो विरणाव साधना। इसके बाद हो जाएगा स्नेह मेदः, क्लेदोपशोषण। मतलब जो कटु रस होता है वो 3 चीजों को सुखाने का काम करता है। स्नेह को सुखाने का काम करता है, मेद को सुखाने का काम करता है और क्लेद मतलब जहाँ पे भी कहीं सड़न गलन है तो उसको सुखाने का काम करता है। तो कटु रस करता है स्नेह मेदः क्लेदोपशोषण। फिर इसके बाद है दीपना। दीपना मतलब कटु रस चठे अग्नि को प्रदीप्त करता है। पाचना, कटु रस भोजन के पाचन में मदद करता है। दीपना पाचनो रुच्या, कटु रस भोजन के प्रति रुचि को बढ़ाता है। फिर इसके बाद शोधनो। शोधनो मतलब जो कटु रस होता है वह नेत्र और सिर का श्रावण एवं रेचन विधियों द्वारा शोधन करता है। शोधनों में यहाँ पर आ जाएगा जो नेत्र और सिर हैं उनका 2 विधियों से, कौन कौन से? श्रावण और रेचन विधियों से शोधन करता है। फिर अन्न से शोषणा, कटु रस अन्न को भी सुखाता है। और ऊपर क्या पढ़ा था अपन ने? जो कटु रस होता है वो स्नेह, मेद और क्लेद को सुखाता है। तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद छिन्नति बंधान। छिन्नति बंधन का होता है कटु रस बंधन मतलब बंधन, और यहाँ पर किसके बंधन की बात हो रही है? यहाँ पर हो रही है मल के बंधन की। तो कटु रस मल के बंधन को छिन्नति मतलब काटता है। कटु रस मल के बंधन को काटता है। स्रोतांशी विव्रणोति, कटु रस स्रोतों को फैलाने का काम करता है। कटु रस स्रोतों को फैलाने का काम करता है। स्रोत मतलब यही ब्लड वेसल्स, ये सब, इन सब चीजों को फैलाने का काम करता है। तो कटु रस मल के बंधन को काटता है, कटु रस स्रोतों को फैलाने का काम करता है। कफ, अपह, अपह मतलब दूर करता है। तो कटु रस कफ को दूर करता है। कृत्य स्वति योगिन, यदि हम अति योग, कटु रस का अति उपयोग करेंगे, कटु रस का अति उपयोग करेंगे तो उससे क्या क्या होगा? उससे अधिक प्यास लगेगी, तृष्णाम, और क्षय मतलब कमी आएगी। किस किस की कमी आएगी? शुक्र की और बल की कमी आएगी। अगर हम कटु रस का अधिक उपयोग करेंगे तो प्यास लगेगी, शुक्र और बल की कमी आएगी। कटु रस का अधिक उपयोग करने से मूर्छा भी होती है। और आकुंचनम मतलब शरीर में सिकुड़न होती है कटु रस का अधिक उपयोग करने से। कंपम, कटु रस का अधिक उपयोग करने से शरीर में कंपन आती है। कटी पृष्ठ आदिसु मतलब कटी, पृष्ठ, पीठ, कटी कमर, पीठ कमर वाला जो भाग होता है, पीठ, कमर आदि, इन सब जगह पर व्याधि, परेशानियां होती हैं कटु रस से। तो कटु रस में हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले कटु रस 5 चीजों को दूर करता है। कौन कौन सी 5 चीजें हो जाएंगी? गल रोग हो जाएगा, उदर्द हो जाएगा, कुष्ठ हो जाएगा, अल्सर हो जाएगा, सोफ, इनको दूर करता है। फिर यह
कोई भी घाव है तो उसकी सूजन को शिथिल ढीला करता है। वर्णनाव साधना, 3 चीजों को सुखाता है, स्नेह, मेद और क्लेद को सुखाता है। फिर जठर अग्नि को प्रदीप्त करता है, भोजन को पचाता है, भोजन के प्रति रुचि बढ़ाता है। फिर शोधनों, सिर एवं नेत्र का श्रावण एवं रेचन विधियों द्वारा शोधन करता है और अन्न को भी सुखाता है। इसके साथ साथ स्नेह, मेद, क्लेद को भी सुखाता है। मल के बंधन को काटता है, स्रोतों को फैलाता है, कफ को दूर करता है। अगर हम कटु रस का अधिक उपयोग करेंगे तो क्या हो सकता है इससे? सबसे पहले प्यास लगेगी, फिर 2 चीजों की कमी आ सकती है। कौन कौन सी? शुक्र और बल की कमी आ सकती है, मूर्छा हो सकता है, शरीर में सिकुड़न हो सकता है, कंपन हो सकता है और कटी और पृष्ठ आदि में व्यथा। ये हो जाएगी हमारे कटु रस का। इसके बाद हम बात करते हैं कसाय रस की। अगर कटु रस देखें तो कटु रस हमने पढ़ा था कि वो किसको दूर करता है? कफ को दूर करता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ आगे कसाय रस। कसाय रस पित्त कफा, मतलब कसाय रस पित्त और कफ दोनों को दूर करता है। कटु रस सिर्फ कफ को लिखा था, तो कसाय रस में लिखा हुआ पित्त और कफ को दोनों को दूर करता है। कसाय रस गुरु, कसाय रस भारी होता है। गुरूर, कसाय रस भारी होता है। कसाय रस पित्त कफ दोनों को दूर करता है, कसाय रस भारी होता है। अस्र विशोधना, अस्र विशोधना अर्थात कसाय रस रक्त की शुद्धि करता है। फिर कसाय रस को देख लिया किस किस को? पित्त कफ को दूर करता है और रक्त की शुद्धि करता है और भारी होता है। इसके बाद पीडनोरोपणा, यहाँ पर पीडनोरोपणा का मतलब होता है फोड़े से। ये पके हुए फोड़े का पीड़न करता है और जब वो फूटने लगते हैं, उसमें से पुए निकलने लगते हैं, तो उसका रोपण करता है। तो कसाय रस पके हुए फोड़ों का, इस तरीके समझ सकते हैं, कसाय रस पके हुए फोड़ों का पीड़न करता है तथा पुए निकल जाने पर रोपण करता है। शीतः, कसाय रस कैसे वीर्य का होता है? कसाय रस शीत वीर्य का होता है। कसाय रस भारी होता है और शीत वीर्य का होता है। कसाय रस क्लेद और मेद विशोषणा, मतलब कसाय रस अर्थात कसाय रस क्लेद और मेद को सुखाता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कटु रस होता है जो, वह स्नेह, मेद, क्लेद को सुखाता है और साथ साथ में खाए हुए अन्न को भी सुखाता है। तो यहाँ पर कसाय रस में लिखा हुआ है यह क्लेद और मेद को सुखाता है। आम सन स्तंभनो, आम सन मतलब यह आम दोष को रोकता है। स्तंभना मतलब जकड़न, कसाय रस जकड़न लाता है शरीर में, आम दोष को रोकता है। ग्राही, कसाय रस मल के बंधन को, मल को बांधता है। कटु रस मल के बंधन को काटता है, लेकिन कसाय रस मल को बांधता है। ग्राही अर्थात कसाय रस मल को बांधता है। फिर इसके बाद हो जाएगा रुक्षो अति, कसाय रस रुक्ष होता है। रुक्षो अति मतलब कसाय रस रुक्ष होता है। त्वक, त्वक मतलब त्वचा और प्रसादना मतलब स्वच्छ, तो कसाय रस त्वचा को स्वच्छ करता है। सबसे पहले पढ़ते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं। कसाय रस किस किस को दूर करता है? पित्त और कफ को दूर करता है। कसाय रस भारी होता है, यह रक्त की शुद्धि करता है। यह पके हुए फोड़े का पीड़न करता है तथा पुए निकल जाने पर रोपण करता है। यह शीत वीर्य का होता है। यह कसाय रस क्लेद और मेद को विशोषण मतलब सुखाता है। यह मल दोष, आम दोष को रोकता है, जकड़न लाता है, मल को बांधता है। कसाय रस रुक्ष होता है, यह त्वचा की शुद्धि करता है, स्वच्छ करता है त्वचा को। करोति शीलता सोवती, अगर हम इसको बहुत ज्यादा शीलित मतलब उपयोग करेंगे, रेगुलर में यूज करेंगे कसाय रस को, तो इससे बहुत सारे रोग भी हो सकते हैं। विष्टंभ हो सकता है, अगर हम कसाय रस का अधिक उपयोग करेंगे तो इससे विष्टंभ, विष्टंभ का मतलब होता है, विष्टंभ का मतलब होता है जो आमाशय है उसका, उसमें गति ना होना, आमाशय में गति ना होना विष्टंभ है। अधमान का मतलब होता है पेट में फूला फूला हुआ सा लगना। तो अगर हम कसाय रस का अति उपयोग करेंगे तो या तो पेट में गति नहीं होगी, विष्टंभ, अधमान होगा,
पेट फूला हुआ सा लगेगा और हृदय मतलब अर्थात हृदय में पेन होगा। हृदय। तृट। तृट मतलब बहुत अधिक प्यास लगेगी। अगर कसाय रस का उपयोग करेंगे तो बहुत अधिक क्या होगी, प्यास लगेगी। कार्स। कसाय रस से कार्स, दुर्बलता आती है कसाय रस से। पौरुष भ्रंश मतलब पौरुष भ्रंश होता है कसाय रस से वीर्य का नाश होता है। कसाय रस से वीर्य का नाश होता है। जैसे हमने कटु रस में भी देखा था, कटु रस से शुक्र और बल का क्षय होता है, तो यही वहां लिखा हुआ है कसाय रस से पौरुष भ्रंश अर्थात वीर्य का नाश होता है। स्रोतोरोध मतलब कसाय रस से स्रोत अवरुद्ध हो जाते हैं, स्रोतों में रुकाव आ जाता है। और स्रोतोरोध मल ग्रहण, मल मूत्र में रुकावट आ जाती है। तो यह हो जाएगा कसाय रस के बारे में। कसाय रस को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कसाय रस पित्त और कफ को दूर करता है, यह गुरु होता है, रक्त की शुद्धि करता है, पीड़नोरोपरा, यह पोरों का पीड़न करता है, कोई निकल जाने पर रोपण करता है। कसाय रस शीत स्वभाव का होता है, शीत वीर्य का होता है, यह क्लेद और मेद को सुखाता है। कसाय रस आम दोष को रोकता है, जकड़न के लिए है करता है। राही कसाय रस मल को बांधता है। कसाय रस रुक्षो अति, कसाय रस रुक्ष होता है, त्वचा को स्वच्छ करता है। करोति शीलित, अगर रेगुलर में यूज करेंगे तो इससे क्या हो सकता है, विष्टम होता है, अधमान होता है, हृदय में पेन होता है, हृदरुचा प्यास लगती है, कार से दुर्बलता, पौरुष भ्रंश होता है और स्रोतों में रुकावट आती है और मल ग्रहण मल मूत्र में भी रुकावट आती है। तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं कटु रस और कसाय रस के कर्म।